20 बागी सांसदों की सांसदी गई, बिरला भी नहीं बचा पाएंगे। ममता का ऐसा पलटवार कि एनडीए में मचा हड़कंप। दोस्तों, जिसे बीजेपी खेमा अपनी सबसे बड़ी जीत बताकर जश्न यहाँ पर मना रहा था, जिसे ममता बनर्जी की सबसे बड़ी राजनीतिक हार बताया जा रहा था, अब उसी पूरे खेल में ऐसा ट्विस्ट आ गया है कि चर्चा ममता की हार की यहाँ पर नहीं हो रही, बल्कि 20 बागी सांसदों की सदस्यता बचने या जाने की होने लगी है। 20 सांसदों ने पार्टी छोड़ी, नई पार्टी का दामन उन्होंने थामा, एनडीए के साथ जाने का ऐलान उन्होंने किया। लेकिन अब सवाल यहाँ पर उठ रहा है कि कहीं यही फैसला उनकी सांसदी पर भारी तो नहीं पड़ जाएगा, क्योंकि अब मामला सिर्फ राजनीति का यहाँ पर नहीं रहा, मामला अब संविधान तक पहुंच चुका है, दल बदल कानून तक यहाँ पर पहुंच चुका है और सीधे लोकसभा सदस्यता तक ये मामला अब पहुंच चुका है। आज मैं आपको एक एक करके बताऊंगी कि बागी सांसदों ने क्या कहा, टीएमसी और विपक्षी नेताओं ने क्या जवाब यहाँ पर दिया और कानून के जो जानकार हैं, वरिष्ठ वकील हैं, उन्होंने क्या कहा और आखिर क्यों अब 10वीं अनुसूची और दल बदल कानून की चर्चा जो है पूरे देश में यहाँ पर हो रही है। नमस्कार, मैं हूं राधा राणा और आप देख रहे हैं पीआरबी। चलिए शुरू करते हैं आज की बड़ी खबर। दोस्तों, सबसे पहले बागी सांसदों की तरफ से आए बयान सुन लेते हैं, क्या कह रहे हैं वो, क्योंकि पूरा विवाद यहीं से शुरू हुआ। आईएनएस हिंदी का ये ट्वीट आप देख लीजिए, यहाँ पर लिखा है कि टीएमसी के बागी सांसद सुदीप बंदोपाध्याय ने यहाँ पर कहा कि हम नेशनलिस्ट सिटीजन्स पार्टी में शामिल हो गए हैं। ये एक राजनीतिक पार्टी है और मान्यता प्राप्त क्षेत्रीय पार्टी है, हम उसी पार्टी का समर्थन करते हैं। यानी सुदीप बंदोपाध्याय साफ तौर पर यहाँ पर कह रहे हैं कि उन्होंने एनसीपीआई का दामन थाम लिया है, ये तो उन्होंने कह दिया, लेकिन असली विवाद यहीं से शुरू हो गया, क्योंकि सवाल उठ रहा है कि क्या सिर्फ सांसदों का एक समूह दूसरी पार्टी में शामिल होने का ऐलान कर दे तो मामला वही खत्म हो जाता है, या फिर संविधान और दल बदल कानून भी कुछ कहते हैं। लेकिन उससे पहले जरा ये दूसरा ट्वीट आप देख लीजिए। दूसरा ट्वीट मैं आपको दिखा देती हूँ। लोकसभा स्पीकर से मुलाकात के बाद काकोली घोष दस्तीदार ने यहाँ पर कहा, हम 20 सांसद अब प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में काम करेंगे और एनडीए का सहयोग करेंगे, ये उन्होंने कहा। देखा आपने, यानी एनडीए के साथ जाने का खुला ऐलान यहाँ पर कर दिया गया है और यहीं से राजनीतिक तूफान भी खड़ा हो गया, क्योंकि जिस पार्टी के नाम पर जनता से वोट मांगे गए, जिस पार्टी के चुनाव चिन्ह पर जीत उन्होंने हासिल की, आज वही सांसद किसी दूसरी पार्टी के साथ खड़े दिखाई दे रहे हैं। यानी कि ममता को साफ साफ इन्होंने धोखा यहाँ पर दिया है। दोस्तों, अब जरा उस पार्टी के बारे में भी जान लीजिए जिसमें ये सांसद जो है शामिल होने का दावा कर रहे हैं। उस पार्टी का नाम है एनसीपीआई, यानी नेशनलिस्ट सिटीजन्स पार्टी ऑफ इंडिया। एनसीपीआई इसका पूरा नाम है। ये पार्टी जो है 2022 में बनाई गई थी और 20 जनवरी 2023 को इसका जो है रजिस्ट्रेशन यहाँ पर हुआ था। इत्तेफाक देखिए, अभी अभी ये पार्टी का हुआ है, अभी अभी ये पार्टी बनी है। पार्टी का दफ्तर जो है पश्चिम बंगाल के हावड़ा में बताया जाता है। असम और त्रिपुरा में भी इसके दफ्तर होने का दावा किया जाता है। लेकिन सबसे दिलचस्प बात यहाँ पर सुनिए, त्रिपुरा विधानसभा चुनाव में इस पार्टी ने सिर्फ 2 सीटों पर चुनाव जो है वो लड़ा था। दोनों उम्मीदवारों की जमानत जो है जब्त हो गई थी। पूरी पार्टी को सिर्फ 822 वोट यहाँ पर मिले थे। लोकसभा चुनाव इस पार्टी ने लड़ा ही नहीं था, यानी जिस पार्टी को देश की राजनीति में शायद ही कोई जानता था, आज अचानक से उसी पार्टी के साथ 20 सांसद जुड़ने का दावा किया जा रहा है। यानी कि ये खेल जो है 2023 से ये खेल जो है खेला जा रहा था और यहीं से पूरा राजनीतिक गणित जो है बदलता दिखाई दे रहा है। चंद्रबाबू नायडू की टीडीपी के पास जो है 16 सांसद है, नीतीश कुमार की जदयू के पास जो है 12 सांसद है और अगर एनसीपीआई के साथ जो है 20 सांसद माने जाते हैं तो बिना लोकसभा चुनाव लड़े ही ये एनडीए खेमे की सबसे बड़ी सहयोगी पार्टी जैसी तस्वीर यहाँ पर पेश करने लगती है। यानी यहाँ सिर्फ ममता बनर्जी की मुश्किलों की चर्चा नहीं हो रही है, बल्कि एनडीए के अंदर का
गणित भी बदलता दिखाई दे रहा है, यानी कि एनडीए बीजेपी की हालत भी यहाँ पर खराब होती दिख रही है। कई लोग ये तंज कसते हुए कह रहे हैं कि खेला सिर्फ टीएमसी के साथ यहाँ पर नहीं हुआ, थोड़ा बहुत खेला एनडीए के भीतर भी यहाँ पर हो गया है। लेकिन दोस्तों अब सुनिए दूसरी तरफ क्या कहा जा रहा है, यानी कि टीएमसी और विपक्षी नेताओं का पक्ष क्या है वो भी आप जरा सुनिए। एनआई हिंदी के मुताबिक टीएमसी सांसद सागरिका घोष यहाँ पर कहती हुई नजर आती है, हमने स्पीकर को पत्र दिया है किस तरह से जो टीएमसी को तोड़ना चाहते हैं और लोकसभा के अंदर अलग गुट बनाना चाहते हैं, ये संविधान के बिल्कुल खिलाफ है, संविधान इसकी अनुमति नहीं देता, ये कानून के विपरीत है। साफ उन्होंने कहा, यहाँ पर वीडियो में भी वो यही कहती नजर आ रही है। देखा आपने, यानी टीएमसी का साफ कहना है कि पार्टी को इस तरह से विभाजित नहीं किया जा सकता। अब जरा कीर्ति आजाद का बयान भी मैं आपको सुना देती हूँ, क्या उन्होंने कहा। उन्होंने स्पीकर को आवेदन देने का बाद जो है यहाँ पर कहा, सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक पीठ ने कहा और 10वीं अनुसूची के आर्टिकल 4 में भी इसका जिक्र है कि पार्टी में कोई विभाजन नहीं हो सकता। हमने स्पीकर को आवेदन सौंप दिया है और हमें उम्मीद है कि नियमों के अनुसार कार्रवाई होगी, ये यहाँ पर साफ साफ उन्होंने कहा है। दोस्तों अब यहीं से पूरा मामला जो है कानून की तरफ मुड़ जाता है, क्योंकि अब सवाल ये उठ रहा है कि आखिर 10वीं अनुसूची का आर्टिकल 4 कहता क्या है। तो जरा इसे आसान भाषा में मैं आपको जो है समझा देती हूँ। 10वीं अनुसूची दल बदल विरोधी कानून यानी कि एंटी डिफिशिएशन लॉ से जुड़ी हुई है। आर्टिकल 4 कुछ विशेष परिस्थितियों में राजनीतिक दलों की विलय से संबंधित जो है प्रावधानों की बात करता है, लेकिन टीएमसी नेताओं का तर्क है कि यहाँ तृणमूल कांग्रेस पार्टी का विलय नहीं हुआ है, ना ही पार्टी नेतृत्व में किसी विलय को मंजूरी दी गई है और ना ही पूरी राजनीतिक पार्टी किसी दूसरी पार्टी में गई है, बल्कि कुछ सांसदों ने खुद को अलग बताते हुए दूसरी पार्टी में शामिल होने का दावा किया है। यही वजह है कि टीएमसी नेता ये कह रहे हैं कि इस मामले में आर्टिकल 4 का लाभ नहीं मिल सकता। उनका तर्क है कि अगर मूल राजनीतिक दल यानी टीएमसी का विलय ही नहीं हुआ है तो सिर्फ सांसदों का एक समूह दूसरी पार्टी में जाकर कानूनी सुरक्षा का दावा नहीं कर सकता। यानी अब लड़ाई सांसदों की संख्या की यहाँ पर नहीं है, कानून की व्याख्या की ये लड़ाई यहाँ पर हो चुकी है। अब जरा वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल का ये बयान आप देख लीजिए। कपिल सिब्बल ने यहाँ पर साफ साफ ट्वीट करके लिखा कि टीएमसी के बागी सांसद नेशनलिस्ट सिटीजन्स पार्टी में विलय की बात कर रहे हैं। भारतीय लोकतंत्र एक ये मजाक बन गया है। टीएमसी के संसदीय दल के सदस्य अकेले किसी दूसरी पार्टी में विलय नहीं कर सकते। ऐसा तभी हो सकता है जब मूल राजनीतिक पार्टी भी ऐसा ही चाहे। इन्हें अयोग्य घोषित किया जाना चाहिए। ये साफ साफ कपिल सिब्बल ने यहाँ पर लिखा है, उन्होंने कहा है। यानी कि कपिल सिब्बल का भी साफ कहना है कि सिर्फ सांसदों का समूह जो है, ग्रुप जो है, दूसरी पार्टी में जाने का दावा कर दे, उससे कानूनी विलय स्वतः मान्य नहीं हो सकता। ये साफ साफ उन्होंने कहा है। अब दोस्तों यहीं से ममता बनर्जी खेमे ने भी बड़ा पलटवार शुरू कर दिया। रिपोर्ट्स के मुताबिक अभिषेक बनर्जी ने लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को पत्र लिखकर मांग ये की है कि टीएमसी को एक अविभाज्य और एकीकृत जो है राजनीतिक दल माना जाए। पत्र में कहा गया है कि लोकसभा में टीएमसी का प्रतिनिधित्व केवल अधिकृत नेता और व्हिप के माध्यम से ही होना चाहिए, ये उन्होंने कहा है। साथ ही उन्होंने कहा है कि किसी भी कथित अलग गुट, धड़े या बागी समूह को कोई भी संसदीय मान्यता या सुविधा नहीं दी जानी चाहिए। यानी कि अब पूरा मामला जो है पूरी तरह से स्पीकर ओम बिरला के पाले में पहुंच चुका है। अब सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर यही है, क्या बागी सांसदों को अलग संसदीय पहचान यहाँ पर मिलेगी? क्या उनकी सदस्यता जो है खत्म हो जाएगी? खतरा उन पर मंडरा रहा है। क्या स्पीकर कोई बड़ा फैसला यहाँ पर लेंगे या फिर बागी सांसद अपने दावे को साबित करने में सफल रहेंगे? इस सवालों का जवाब आने वाले दिनों में ही मिलेगा। लेकिन इतना यहाँ पर जरूर है कि जिस घटनाक्रम को ममता बनर्जी की सबसे बड़ी हार बताकर पेश यहाँ पर किया जा रहा था, अब उसी घटनाक्रम में कानूनी लड़ाई का नया अध्याय खुल चुका है। अब ये खेला बीजेपी के साथ भी हो चुका है। आपको क्या लगता है इस खबर पर?
हमें कमेंट करके जरूर बताइए। खबर आपको पसंद आई हो तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बने रहिए पीआरबी के साथ। धन्यवाद।